गाइस ये आसूस का मोबाइल M2 है और ये मोबाइल का फ़ॉल्ट जो है ना इंटरेस्टिंग लगेगा आपको। मैं बैटरी का चार्ज दिखा देता हूँ एक बार। तो मल्टीमीटर को 20 की रेंज पे लेके बैटरी का वोल्टेज चेक कराता हूँ। जैसे कि आप देख पा रहे हो 3.68 जो है वोल्ट है। इसका मतलब ये है कि मोबाइल ये ऑन करने के लिए लायक है। फुल चार्ज नहीं है लेकिन 10% ऐसे चार्ज हो जाएगा, चार्ज है। तो इसको मैं लगा के आपको दिखाता हूँ ये मोबाइल में क्या फ़ॉल्ट आता है और इसको हम रिपेयरिंग कैसे करेंगे। इसके रिपेयरिंग में क्या क्या चीज़ें मैं स्टेप्स को फॉलो करता हूँ वो चीज़ भी देखिए। इसमें आपको नॉलेज मिलेगा, कुछ ना कुछ नया चीज़ सीखने को मिलेगा। तो सबसे पहले मैं चार्जर को लगा रहा हूँ, मतलब चार्जिंग का जो फ्लैक्स है ये फ्लैक्स को लगा रहा हूँ, ताकि पहला स्टेप तो ये है कि मोबाइल जो है देखना चाहिए कि चार्ज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। वैसे तो मोबाइल कम्प्लीटली डेड है, तो मैं फ्लैक्स को लगा लेता हूँ। और फ्लैक्स को लगाने के बाद में अब इसमें मैंने जैसे कि बताया कि मोबाइल का फॉल्ट इंटरेस्टिंग है। कैसे इंटरेस्टिंग है? क्योंकि ये मोबाइल ऐसा मोबाइल है, इसका सेमेस्टिक डायग्राम नेट पे नहीं है और इसका चार्जिंग सेक्शन का देखो या स्पीकर का देखो, कोई भी ट्यूटोरियल आपको नेट पे नहीं मिलेगा। तो फ़िलहाल ये मोबाइल मेरे पास एक फ्रेंड्स ने भेजा है। तो इसमें उस बंदे ने डिस्प्ले ख़रीद लिया मार्केट से। डिस्प्ले ऐसे चेक मुझको लगा हुआ डिस्प्ले ख़राब है, तो डिस्प्ले तो लिया है लेकिन एक्चुअली सेट ही ऑन नहीं हो रहा। तो मैं डिस्प्ले भी लगा देता हूँ इसमें। वैसे बेसिकली हम चेक कर लेते हैं डिस्प्ले लगा के कि डिस्प्ले प्रॉपर दिखाता है नहीं दिखाता। चार्जर का सीसी बोर्ड भी हमने लगा दिया। अब नॉर्मली जो है चार्जर को लगाएंगे और बैटरी का वोल्टेज चेक करेंगे। एक बार हम पावर स्विच को भी दबा के देख लेते हैं, कुछ रेस्पॉन्स तो नहीं आ रहा। जैसे कि आप देख पा रहे हो कुछ भी रेस्पॉन्स नहीं आ रहा है इस मोबाइल में। अब रेस्पॉन्स नहीं आ रहा है तो ये भी तो होता है कि पावर स्विच जो है वो प्रॉपर टच नहीं हो रहा मदरबोर्ड से। जैसे कि आप देख पा रहे हो पावर स्विच का जो फ्लैक्स है वो कनेक्टर वाला नहीं है, वो ओनली जॉइंट वाला सिस्टम है इसमें। तो मदरबोर्ड को एक बार बाहर निकालना पड़ेगा। ऐसा ट्राई करना चाहिए एंड्रॉयड में, क्योंकि ऐसे जो स्विच मिलेंगे ना पावर स्विच, इनमें क्या होता है कि मॉनसून जम जाएगा पावर स्विच में, तो पावर स्विच प्रॉपर खूंटों से टच नहीं होगा। तो ये भी होता है कि पावर स्विच काम ना करे। तो मोबाइल को खोल के एक बार चिमटी से है ना वो स्विच के जो खूंटे होते हैं ना उनको टच करके देखना चाहिए कि मोबाइल जो है ऑन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जाली फाली काटने का काम बाद में होता है, आईसी निकालने का काम बाद में होता है, आईसी पे हीट मारने का काम बाद में होता है। पहले बेसिक से बेसिक स्टेप्स चेक करने होते हैं। तो मैंने सबसे पहले तो यही चेक किया कि बैटरी में कितना वोल्टेज है, और उसके बाद मैं चेक कर रहा हूँ कोई कहीं पे मदरबोर्ड जो है फ्रेश है कि नहीं है। ये दो चीज़ चेक कर लिया। उसके बाद में मैं चेक किया कि पावर स्विच में जो है पावर स्विच प्रॉपर जॉइंट है कि नहीं है, वो तो अभी तक चेक नहीं किया। तो फिलहाल मदरबोर्ड जो है खुल नहीं रहा, तो मैं खोलने की कोशिश कर रहा हूँ इसमें अभी। तो मदरबोर्ड देख पा रहे हो खुल चुका है। अब मदरबोर्ड में देखो पावर स्विच का कनेक्शन किस टाइप का है। खूंटे है 4 और पावर स्विच और वॉल्यूम स्विच एक ही जगह पे कनेक्शन है। अब बैटरी इसमें लगा हुआ है तो हम पावर स्विच में वोल्टेज आना चाहिए। अब पावर स्विच हमें पता नहीं है कौन सा खूंटा होगा। बेसिकली हम ये चारों में से सब में चेक करेंगे तो वोल्टेज आना चाहिए, एक में आए 2 में आए लेकिन वोल्टेज आना चाहिए। इससे हमें ये आइडिया हो जाएगा कि पावर स्विच का कनेक्शन जो है वो ओके है। चाहो आप वोल्टेज चेक कर लो, चाहो आप सप्लाई चेक कर लो। सप्लाई चेक करोगे रीडिंग आएगा तो समझ जाओगे कि पावर स्विच जो है वो उसका ट्रैक वगैरह सही है। इससे ये कंफर्म होता है। अब मोबाइल जो है एकदम न्यू टाइप का दिख रहा है। मज़ा, इसकी जालियाँ भी ढंग से अभी तक छिड़ा हुआ नहीं है, सेट कुल मिला के ये है। तो अब बैटरी हमने टेस्ट कर ही ली है। अब मोबाइल को और आगे के स्टेप्स हम इसमें चेक करते हैं। तो सबसे पहले मल्टीमीटर को मैं एक बार ऑन कर लेता हूँ। तो बजर के मोड पे ले लिया। लेने के बाद में बैटरी कनेक्टर जो है मतलब नेगेटिव पॉजिटिव जो है उसमें रीडिंग चेक कर रहा हूँ। तो पॉजिटिव में देख पा रहे हो 352 नंबर आ रहे हैं, 352 नंबर आ रहे हैं। इसका मतलब ये है, ये जो नंबर है ना ये सिग्नल हमेशा ओके दिखाता है। ये इतना 350 से लेके 450 तक का होता है तो मोबाइल एकदम चालू माना जाता है। तो मुझे तो लग रहा है कि मोबाइल एकदम सही है, फिर भी ऑन नहीं हो रहा है। तो एक बार हम चार्जिंग फ्लेक्स को जोड़ते हैं और
जो बैटरी कंट्रोल में वोल्टेज चेक करेंगे, तो वोल्टेज चेक करने के लिए 20 की रेंज पे लेना पड़ेगा। तो अभी देख पा रहे हो वोल्टेज नहीं आ रहा है, पॉजिटिव में 0 ही आ रहा है, और ग्राउंड तो ग्राउंड है, राइट साइड वाला ग्राउंड है और लेफ़्ट साइड वाला पॉजिटिव है। अब पॉजिटिव वाले में बीच के जो पिन हैं उनमें भी चेक करना चाहिए। तो पॉजिटिव में मुझे डाउट हो रहा है, पॉजिटिव में देख रहे हो बिल्कुल भी वोल्टेज नहीं आ रहा है, और आ भी रहा है तो बहुत ही कम आ रहा है। और जो अभी फ्लैश के ऊपर जो 2 टेस्ट पॉइंट है वहाँ चेक कर रहा हूँ तो वोल्टेज कितना दिखा रहा है, 4 वोल्ट दिखा रहा है, 4 वोल्ट 5 वोल्ट दिखा रहा है, क्योंकि ये बी बस वाला टेस्ट पॉइंट है। तो जाहिर सी जानते ही हो बी बस वाला टेस्ट पॉइंट क्या होता है, चार्जिंग का ही टेस्ट पॉइंट है वो। लेकिन बैटरी कंट्रोल में बिल्कुल वोल्टेज नहीं आ रहा, तो हमारा फॉल्ट यहीं से शुरू होता है। मतलब हम ये कंफर्म हो गया कि बैटरी कंट्रोल में वोल्टेज नहीं आ रहा है, तो जाहिर सी बात है या तो कोई कंपोनेंट चार्जिंग से रिलेटिव फॉल्ट है इसके मोबाइल के अंदर। अभी मदरबोर्ड भी खोल लेते हैं सब कुछ। अभी इस मोबाइल इंटरेस्टिंग और आएगा आपको, क्योंकि इस मोबाइल का सेमेस्टिक मैंने जैसे बताया सेमेस्टिक डायग्राम नहीं है नेट पे, और हमें ये भी पता नहीं है कि इसका चार्जिंग आईसी कौन सा है। बेसिकली रैम सीपीयू तो पता लगा लोगे कौन सा है, लेकिन आईसी चार्जिंग आईसी पावर आईसी कुछ इस टाइप के होते हैं मॉडलों में, पता नहीं लग पाता कि कौन सा चार्जिंग आईसी है कौन सा पावर आईसी है। तो मुझे एक एक्सपीरियंस है कि वीवो के मोबाइल में, एमआई के मोबाइल में, रियलमी के मोबाइल में आपको काफ़ी सारे ऐसे इस टाइप से आपको एक सेक्शन दिखता है सिम स्लॉट के पास में। मतलब एक आइडिया होता है कि चार्जिंग सेक्शन, चार्जिंग आईसी जो है यहाँ पे हो सकता है। और जैसे कि मैंने अभी जाली हटाया और मुझे एक आईसी दिखा, एक बुश बड़ा जो एक कॉइल दिखा, तो मुझे बेसिकली आइडिया हो रहा है कि ये चार्जिंग आईसी हो सकता है। तो फिलहाल तो जाली काटना चाहिए या नहीं काटना चाहिए, एक बार हमें ये चेक करना चाहिए मोबाइल गर्म तो नहीं हो रहा है उस साइड में। तो वापस चार्जर को लगा के ये चेक करना चाहिए कि ये जो आईसी जाली हमने हटाया इस जगह पे ऐसे फिंगर रख के हमें देखना चाहिए हीट तो नहीं हो रहा है। तो मैं तो जैसे चेक कर पा रहा हूँ हीट बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। अभी हमें इसमें क्या देखना है कि जाली के आसपास जो कंपोनेंट है ना, उन कंपोनेंटों को चेक करना चाहिए, वो हम बाद में चेक करेंगे। पहले और भी जाली हटा लेते हैं। देख पा रहे हो रैम सीपीयू यहाँ पे है, और जिस टाइप का चार्जिंग आईसी होता है, तो चार्जिंग आईसी वैसे बेसिकली आपने नोटिस किया होगा पावर आईसी की तरह ही होता है। अभी जो लेटेस्ट फ़ोन आ रहा है PMI 89 BMI से स्टार्टिंग होता है, पावर मैनेजमेंट इस तरह से। तो अभी ये जो आईसी है, हमने जो भी देखा हमने सिर्फ CPU का देखा जाली, और उसके बाद में चार्जिंग आईसी है कि नहीं ये भी नहीं पता, श्योर नहीं हो पा रहे। तो फिलहाल मोबाइल में हमें ये कंफर्म करना है पहले चार्जिंग आईसी एक्चुअली में कौन सा है और पावर आईसी एक्चुअली में कौन सा है। एक तो ये डाउट हो रहा है। अब नेट पे ढूंढ रहा हूँ तो नेट पे सेमेस्टिक डायग्राम इसका नहीं मिल रहा है, और बोरेनो जो सेमेस्टिक डायग्राम है वो सुने होंगे काफ़ी सारे, परचेस करने पड़ते हैं, उसके अकॉर्डिंग फॉलो करना पड़ता है। लेकिन उतना टाइम नहीं, उसमें मैं इतना इंटरेस्ट नहीं देता हूँ सेमेस्टिक डायग्राम में, डायरेक्टली मेरा एक्सपीरियंस के हिसाब से वर्क करता हूँ। तो मोबाइल तो फ़िलहाल पूरा फ्रेश दिख रहा है। अभी ये जाली को शायद काटना पड़ेगा, इसके बिना हम कंप्लीट कंपोनेंट की टेस्टिंग नहीं कर पाएंगे। तो गाइस देख पा रहे हो मैं कटर की मदद से जो है इस जाली को काटने की कोशिश कर रहा हूँ। और जैसे कि मैंने बताया था एक वीडियो में कि प्रिंट डैमेज जाता है, ऐसे कई सारे क्वेश्चन होते हैं। तो प्रिंट डैमेज होता है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और केयरफुली आप उसको खींचोगे तो अपने हिसाब से खींचोगे, 2-3 बार समझ जाओगे किस तरफ से खींचने पे प्रिंट डैमेज होता है और किस तरफ से खींचने से डैमेज, मतलब अपनी तरफ खींचना होता है। अब लेफ़्ट राइट खींचोगे तो डैमेज तो होगा ही। अब जाली मैंने जैसे बताया जाली काटना ज़रूरी है, क्योंकि हम कंप्लीट कंपोनेंट टेस्टिंग नहीं कर पाएंगे जाली को नहीं काटेंगे तो। अभी देख पा रहे हो प्रिंट उखड़ चुका है, लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा प्रिंट जो उखड़ा है ना वो ट्रैक वाला प्रिंट नहीं उखड़ा है, वो उखड़ता है। बोर्ड इतने हल्के बनाते हैं कंपनी, तो उसको इग्नोर कर दो। फिलहाल एक चीज़ और नोटिस करना है कि ये जो आईसी है ना, अब ये आईसी का नंबर क्या है, ये एक तो ये मेन चीज़ है, हमें ये चीज़ कंफर्म करना है। तो मैं देख पा रहा हूँ PMI 89 PMI 620 नंबर है।
अब ये PMI 520 है, 520 है, 620 है। PMI 632 है, 32 सॉरी। तो PMI 632 जो भी हो, अभी मैं इसको और थोड़ा सा जूम करके देख लूँगा, IC का नंबर कंफर्म कर लूँगा। अब ये नंबर ही हमें है ना कंप्लीट सेमेस्टिक डायग्राम की तरह मदद करेगा। अब मैं बताऊँगा कैसे मदद करेगा। मैंने जैसे कि बताया नेट पे बिल्कुल भी इसका सेमेस्टिक डायग्राम नहीं है, तो मुझे ये भी आइडिया नहीं है कि इसका कनेक्शन कहाँ से किधर जा रहा है। बेसिकली जो कंपोनेंट है उन कंपोनेंट को टेस्टिंग कर लेता हूँ, जो बड़े बड़े कैपेसिटर है कोई शॉर्ट तो नहीं है। तो जैसे कि देख पा रहे हो कहीं पे मुझे कोई शॉर्ट नहीं दिख रहा है अभी। ना तो बैटरी कनेक्टर शॉर्ट है, बैटरी कनेक्टर पे नंबर प्रॉपर सही दिखा रहे, और IC के आसपास से कंपोनेंट भी सही दिखा रहे। तो प्रॉब्लम तो है ही, मोबाइल तो ऑन नहीं हो रहा है ना। तो फ़िलहाल सब मेरे हिसाब से तो यहाँ आसपास कोई भी कंपोनेंट जो है शॉर्ट नहीं है। अब इसको एक बार ये भी हो सकता है कि हाफ शॉर्ट हो, हमें फाइंड करने में प्रॉब्लम हो रहा हो, तो चार्जर का इस्तेमाल एक बार करके देख लेते हैं। अभी मैंने चार्जर को इंसर्ट कर दिया और मल्टीमीटर को 20 की वोल्ट पे रख के इस IC के आसपास जो बड़े बड़े कैपेसिटर है उनमें वोल्टेज चेक कर रहा हूँ। तो देख पा रहे हो वोल्ट जो है इंसर्ट हो रहा है, मतलब चार्जर हमने लगा रखा है, तो फ्लेक्स भी सही है, चार्जिंग जैक भी सही है, और हमारा कनेक्टर भी सही है। इससे ये तो साबित हो गया, क्योंकि चार्जिंग का IC के आसपास वोल्टेज आ रहा है ना, तो बैटरी तो हमने लगा नहीं रखा। तो वोल्टेज जैसे कि चेक कर पा रहा हूँ, सब जगह वोल्टेज एक्यूरेट दिखा रहा है। अब हम ये नहीं कह सकते कि IC ख़राब है, लेकिन एक चीज़ नोटिस कर रहा हूँ मैं, नोटिस ये कर रहा हूँ कि कुछ जगह पे वोल्टेज है और कुछ जगह पे वोल्टेज नहीं है। ओनली फॉर कैपेसिटर मैं चेक कर रहा हूँ। तो ये तो जानते ही हो कैपेसिटर लगा हुआ क्यों होता है मोबाइल PC में। कैपेसिटर हमेशा वोल्टेज के लाइन में लगाया जाता है। अब क्यों लगाया जाता है ये चीज़ें ना जानो, सिर्फ इतना समझ लो कि कैपेसिटर में हम अगर चेक करते हैं तो वोल्टेज और लीकेज ये दो ही चीज़ें चेक करते हैं। तो फिलहाल वोल्टेज वगैरह बिल्कुल भी नहीं आ रहा। अब यहाँ पे एक पॉइंट मुझे मिला है, वो चीज़ बताना चाहूँगा। जैसे कि हमारे पास हमें मालूम है इसका सेमेस्टिक डायग्राम नेट पे नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो अभी मैंने ये IC का नंबर कंफर्म किया कि PMI 89 PMI 632 नंबर है। तो अभी 632 नंबर जो है इसका, ये IC का नंबर हमें सिर्फ नेट पे टाइप करना है। नेट पे टाइप करके मैंने इसका डेटा शीट निकाला। डेटा शीट कैसा, कोई भी IC का डेटा शीट आप नेट पे देखोगे तो आसानी से मिल जाएगा। भले ही सेमेस्टिक डायग्राम ना मिले, लेकिन डेटा शीट आपको मिल जाएगा। लेकिन हम एक चीज़ और एक्सपेरिमेंट करते हैं। जैसे कि मैंने 2 एम्पेयर का चार्जर लिया, मैं ये चेक करना चाहता हूँ हाफ शॉर्ट तो नहीं है मोबाइल PC में। हाफ शॉर्ट होगा तो जो भी कंपोनेंट शॉर्ट होगा वो इजी तरीके से फाइंड हो जाएगा। तो हाफ शॉर्ट क्लियर करने के लिए क्या करना पड़ता है, मैं बैटरी के जो पॉजिटिव होता है उसमें एक जब चार्जर के लाल वायर को जोड़ दो, और नेगेटिव वाला जो है वो ग्राउंड में कहीं पे भी जोड़ दो। तो देख पा रहे हो मैं जोड़ रहा हूँ। अभी आपने नेट पे काफ़ी सारे ट्यूटोरियल ऐसे भी देखे होंगे कि रोज फ्लो फ्लेक्स होता है, फ्लक्स होता है, जिससे शॉर्ट रिमूव करते हैं। तो मैं वैसा कुछ यूज़ नहीं करता। मैं नॉर्मली जो हमारा IC वाला जो पेस्ट होता है वो पेस्ट जो है कंपोनेंट के ऊपर लगा देता हूँ। अगर कोई कंपोनेंट हीट होता है तो पेस्ट ऑटोमेटिकली पिघलने लग जाता है, या फिर लीकेज होता है तो वहाँ से धुआं निकलने लग जाता है। मैं आपको दिखाता हूँ। फिलहाल इसको शोल्ड कर देता हूँ। बस शॉर्ट करते वक्त ध्यान देना पड़ता है कोई ग्राउंड में पॉजिटिव वाला जो है शॉर्ट ना हो। तो हमने पॉजिटिव वाला जो है उसको शॉर्ट कर दिया है। अब नेगेटिव वाला जो चार्जर का वायर है उसको हम कहीं पे भी टच करके देख सकते हैं, गर्म तो नहीं हो रहा है PCB। अब जैसे देख पा रहे मैं पेस्ट लगा दिया, ये वही पेस्ट है, IC वाला पेस्ट है। एक्स्ट्रा जो फ्लक्स होता है, फ्लैक्स होता है, वो शॉर्ट निकालने का, वो उससे भी बेटर होता है। क्या फ़र्क पड़ता है, मैकेनिक तो कुछ भी कर लेता है। तो अभी मैं जैसे कि चेक कर पा रहा हूँ, कहीं पे भी मुझे लग नहीं रहा कि हीटिंग हो रहा है, क्योंकि इमीडिएटली ये जो चार्जर है 2 एम्पियर से ऊपर का चार्जर है, और इमीडिएटली जो है शॉर्ट रिमूव होता है जैसे कि हम टच करते हैं। तो फ़िलहाल हीटिंग का कोई रेस्पॉन्स नहीं आ रहा है, मैं चारों तरफ चेक कर पा रहा हूँ। तो अब इस तरफ मैंने जालियाँ हटाया नहीं है, और मुझे लग भी रहा है कि इससे कोई पार नहीं पड़ेगा, तो इसको मैं हटा देता हूँ। प्रॉब्लम और ही कुछ है। अब जैसे कि मैंने बताया, मैंने एक नोटिस पॉइंट देखा पावर IC के, वो जो PM 632 जो IC है उसमें मैंने एक नोटिस किया कि कुछ जगह पे वोल्टेज आ रहा है, कुछ जगह पे वोल्टेज नहीं आ रहा है।
तो इसका डेटा शीट मैंने नेट से डाउनलोड किया। अब डेटा शीट आईसी का नंबर से आप कोई भी मोबाइल का डेटा शीट आप निकाल सकते हो। अब देखिए गाइस, डेटा शीट इस तरीके से नेट से डाउनलोड होता है। मैंने सर्च किया और उसके बाद में ये इसको मैं जूम करके दिखा रहा हूँ आपको। अब ये जो आईसी के बॉल्स में देखो सब कुछ लिखा हुआ है, बीबेट का कौन सा बॉल है, यूएसबी का कौन सा है, पावर का है, बीपीएच का कौन सा है। तो मैं इसमें सिर्फ ये नोटिस कर रहा हूँ बीबेट का बॉल्स कौन सा है। अब रेड कलर वाले जितने भी देख रहे हो ना, ये बीबेट के बॉल्स है। अभी ये किस कोने पे है ये तो हमें पता नहीं है। आईसी के नीचे की सतह से दिखा रहा है ये बॉल्स, ऊपर से किस कोने पे ये हमें पता नहीं, लेकिन हमें ये तो पता है ना कि कॉर्नर पे है बीबेट का कनेक्शन। तो आईसी के चारों तरफ हमें एक बार चेक करना चाहिए कौन सा कैपेसिटर वीवेट का है। मैंने क्या किया, बैटरी कनेक्टर पे जो टेस्ट पॉइंट है पॉजिटिव, वहाँ पे मल्टीमीटर का एक प्रोब को रखा और इस आईसी के चारों कॉर्नर पे जो कैपेसिटर है इनमें मैंने चेक किया कहाँ पे साउंड सुनाई दे रहा है, मतलब ट्रैक चेक कर रहे हैं इस आईसी के आसपास कहाँ पे साउंड सुनाई दे रहा है। तो चेक करने पे ये पाया इस वाले कैपेसिटर में साउंड सुनाई दे रहा है। तो मैं ये कन्फर्म हो गया कि ये बीवेट का लाइन है। अब जब ये बीवेट का लाइन है ही और आईसी के पास में भी है, तो इस कैपेसिटर से सीधा इंटर्न हो रहा है, मतलब आउटपुट हो रहा है। आईसी इस कैपेसिटर को देगा वोल्ट, तभी तो बैटरी कनेक्टर पे जाएगा वोल्ट। तो चार्जर को हमने लगा के रखा है और यहाँ पे वोल्ट नहीं आ रहा है इस कैपेसिटर पे, जो कि इस कैपेसिटर पे वोल्टेज आना चाहिए। जैसे कि हमने डेटा शीट में देखा, वो बीवेट का बॉल्स था आईसी के नीचे और वो कॉर्नर पे था, उसी कॉर्नर से इस कैपेसिटर में आ रहा है। क्योंकि आप ये जानते ही हो, कोई भी आईसी से कोई भी वोल्टेज निकलता है हमेशा कैपेसिटर होके ही निकलेगा ना। तो मैंने ये तो कंफर्म करा दिया कि कौन से कैपेसिटर से वोल्टेज निकल रहा है। तो यहाँ पे हम वोल्टेज चेक कर रहे हैं, इसमें वोल्टेज नहीं आ रहा है, जो कि आसपास के जो दूसरे सप्लाई है बीपीएच वगैरह के सप्लाई, उनमें प्रॉपर वोल्टेज आ रहा है। जैसे कि आप चेक कर पा रहे हैं प्रॉपर वोल्टेज आ रहा है, लेकिन बीबेट वाला लाइन में वोल्टेज नहीं आ रहा है, मतलब उस कैपेसिटर में वोल्टेज नहीं आ रहा है। तो अब इसमें एक चीज़, वीडियो और लंबा हो जाएगा वैसे तो, ज़्यादा एक्सप्लेन करूँगा तो फिलहाल मैं आपको शॉर्टकट और बता देता हूँ। अगर मैं मल्टीमीटर को मतलब वोल्टेज से हटा के ओनली बजर के मोड पे, मतलब सप्लाई हमें चेक करना चाहिए, तो मैं चार्जर को निकाल दूंगा और उसके बाद में अगर इस कैपेसिटर में चेक करूँ तो सप्लाई ये आ रहा है। तो हम इससे ये साबित हो जाता है कि सप्लाई आ रहा है। तो सप्लाई कौन दे रहा है, ये आईसी दे रहा है बैटरी कनेक्टर को। तो जाहिर सी बात है आईसी सही है, आसपास के कंपोनेंट पे वोल्टेज आ रहा है तो आईसी सही है। मतलब इस आईसी के अंदर ही अलग अलग सेक्शन है, जैसे कि हमने बॉल्स में चेक किया। अभी देख पा रहे हो बीबेट का बॉल्स कितने हैं, 4 बॉल्स है और चारों बॉल्स 5 बॉल्स है कॉर्नर पे, और ये उसी कैपेसिटर से बैटरी कनेक्टर पे वोल्टेज पास करता है, जो कि इस आईसी पे और भी वोल्टेज वगैरह है, बीपीएच के और भी सप्लाई काफ़ी सारे है। तो आईसी सही है लेकिन प्रॉपर सही नहीं है, मतलब हीट नहीं हो रहा है, ना ही शॉर्ट है आईसी। जो उसका काम होता है ना वोल्टेज को बढ़ाना, कम करना या फिल्टर करना, जो भी प्रोसेस होता है वो प्रॉपर तरीके से नहीं कर रहा है, इसलिए बैटरी कनेक्टर पे वोल्टेज नहीं पास कर रहा है। बाकी अदर जगह पे वोल्टेज पास कर रहा है। ओनली वो डेटा शीट से हमें ये मालूम पड़ा कंफर्म, इसमें सेमेस्टर की ज़रूरत पड़ी ही नहीं मुझे। तो मैं ये कंफर्म हो गया। अब हमें करना क्या है, इसको रिपेयर करने के लिए करना क्या है, रिपेयर करने के लिए इतना ही कर पाओगे आप, एक बार इसको आईसी को हीट मार के आप ट्राई कर सकते हो, या फिर आईसी तो रिप्लेस करना ही है, इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। क्योंकि हमने चारों तरफ से सप्लाई चेक किया, चारों तरफ से हर तरह के कंपोनेंट वगैरह चेक करके ये पता लगाया कि इस मोबाइल में ये आईसी ही ख़राब है और इस आईसी की वजह से वोल्टेज आगे पास नहीं हो रहा है। और हमारे पास सेमेस्टिक था नहीं, जो कि हमने डेटा शीट की मदद से पता लगाया कि कौन इस आईसी का कनेक्शन किधर से किधर जा रहा है, और सप्लाई दे रहा है लेकिन वोल्टेज नहीं दे रहा है। सप्लाई चारों तरफ दे रहा है जैसे कि हमने चेक किए थे, लेकिन वोल्टेज नहीं दे रहा है। तो मैं हीट मारता हूँ और फिर हम एक बार बेसिकली चेक कर लेते हैं ऑन होता है कि नहीं होता है। तो गैस हीट तो मार दिया, अब कंपोनेंट में देखो वोल्टेज आ रहा है, अच्छी तरह देख लो, मल्टीमीटर में वोल्टेज प्रॉपर आ रहा है। वही कंपोनेंट है, वही पीसीबी है जिसमें हम चेक कर रहे थे। ये एकमात्र हीट मारने के कारण हुआ है, जो कि पहले वोल्ट नहीं आ रहा था, अब वोल्ट आ रहा है। तो इसका मतलब जो है हमारा सेट जो है अब ऑन होगा। एक बार बैटरी करंट के पॉजिटिव वाले में भी चेक कर लेते हैं यहाँ वोल्टेज आता है कि नहीं आता। तो देख पा रहे हो वोल्ट आ रहा है, 3 पॉइंट कुछ वोल्ट आ रहा है, जो कि पहले नहीं आ रहा था। अब इसमें डिस्प्ले लगा के एक बार चेक कर लेते हैं।